सोच में खड़ा हुआ है, उसे कहो कि जन्नत की अप्सरा या जन्नत की हूर ऐसी होती है, वो कहता है मेरे लिए तो मेरा स्वर्ग मेरी धरती है और मेरी हूर मेरी जमीन है और मेरी सरहद है, क्योंकि उसकी सोच मजबूत होती है। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मुजाहिद फौजी सिर्फ सरहद पे फौजी नहीं होता। आप जितने जवान हो अपनी अपनी जगह पर फौजी हो, और इस तरह से अपने आप को कर्मठता के साथ मजबूती के साथ खड़े करो कि आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत ना हो। जब कभी देश को सरहद पर आपकी जरूरत हो, तो जिस तरीके से 12वां पास कहता है मैं 12वां पास हूँ, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो सकता है, वैसे ही आपकी स्थिति और परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जब भी सरहद पर आपकी जरूरत पड़े तो सिर्फ आपका नाम काफी हो कि मैं फला जगह से आ रहा हूँ और फला शहर से आ रहा हूँ और मैं फौज में भर्ती होने के लायक। मुझे लगता है हमारा अभी जो शिशिर भाई ने बात की, बहुत ही खूबसूरत बातें थी। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। वो एक बहुत ही रिप्यूटेड वे में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बात कहने की जो शैली थी, उसी संदर्भ में अगर मैं आगे बोलूंगा तो वो बात को काटने में चला जाएगा, बात को आगे बढ़ाने में नहीं जा सकता। मुझे लगता है मैं उस पूरी बात को एक तरफ रिस्पेक्ट के साथ रखता हूँ, क्योंकि उसमें उनका दिमाग, उनका ज्ञान, उनका तजुर्बा, उनका प्यार, उनका देश के प्रति प्यार, बिहार के प्रति प्यार, जवानों के प्रति प्यार, सब कुछ दिख रहा था। मुझे बस इतना कहना है, अगर तुम्हें इन बहादुर फौजियों की तरह आगे चल के और ऐसा ही नाम करना है कि चारों तरफ जब नाम आए तो लोग इज्जत के साथ सर उठाएं और एहतराम के साथ सर झुकाएं, तो आपको अपनी सोच को मजबूत करना होगा। सोच में दो चार चीजें, अब देखो ना, बहुत सारे लोग गुटखा खाते थे, बहुत सारे लोग रात को रत जगह करते थे और बाहर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्ती मार रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। मैं जवानों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे सिगरेट, बहुत सारे दारू, बहुत सारे इधर उधर की महफिलें, बहुत सारे खामखा की दोस्तियां, एक छोटे से ना दिखने वाले ने, वायरस ने सबकी ऐसी तैसी कर रखी है। अब सब छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि वायरस ने बता दिया मिलोगे तो आ जाएंगे, बाहर आओगे तो आ जाएंगे, गुटखा खाओगे तो आ जाएंगे, क्योंकि जब फेफड़ा कमजोर होगा तो हमला आसानी से हो जाएगा। तो अब सब कुछ छूट रहा है। मतलब समझ रहे हो, ये इंसान भी अजीब कौम है। ना समझे तो ये गीता से नहीं समझेगी, कुरान से नहीं समझेगी, और समझने में आएगी तो छोटे से वायरस से समझ जाएगी। तो मेरा तुम्हें इतना ही कहना है, इतने मजबूत बनो कि आदमी भी वायरस बन के आ जाए तो तुम्हें खौफ ना हो, क्योंकि इरादा तुम्हारा मजबूत है, तैयारियां तुम्हारी पूरी होनी चाहिए। आज देखो, न्यूजीलैंड आउट ऑफ द वायरस प्रॉब्लम हो गया। क्यों? इसलिए कि उसने तैयारी कर ली। सारे देश ने अपने प्राइम मिनिस्टर की बात एक जबान होके मानी। तो मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि आपका इरादा, आपकी नीयत, आपकी जवानी, सही मानों में जवानी, कागजी जवानी नहीं, सही मानों में जवानी। जवान वो नहीं होता, जवान वो नहीं होता जो उम्र में जवान हो, जवान वो भी नहीं होता जो ताकत में जवान हो। जी, आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं चैट बॉक्स में। जी, जवान वो भी नहीं होता जो खूबसूरती में बहुत लंबा चेहरा, फलाने हीरो की तरह, फलाने हीरो की तरह दिखे। जवान वो होता है जिसके पूरे दिन में कोई बुराई ना हो और कोई दिन उसका अच्छाई से खाली ना हो। जवान वो होता है जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट बांटता है। जवान वो होता है जो लोगों के काम आता है। जवान वो होता है कि जिसके कंधे के होते हुए न मुर्दा कंधा ढूंढता हो और न जिंदा रोने के लिए तकिए में सर छुपाता हो। जवान वो होता है जिसके होते हुए घर नहीं, खानदान नहीं, शहर फख्र करता हो, देश फख्र करता हो। जवान वो होता है जो किताबों से जिंदगी तो लेता है मगर उसकी जिंदगी खुद किताब बन जाती है। जवान वो होता है जिसके माथे पर उसका मुकद्दर होता है मगर उस पे देश का मुकद्दर होता है। जवान वो होता है कि जब चिराग जले तो घर में रोशनी होता है, सूरज आए तो सिर्फ दिन के 12 घंटे उजाला होता है, मगर जवान वो होता है कि जहां खड़ा हो जाए वहां कभी अंधेरा नहीं। मुझे लगता है मेरे इन शब्दों से अगर मेरे जवानों को समझ में आया हो कि मैं क्या कह रहा हूं, तो मेरा आना यहाँ सवारित हो जाएगा। याद रखना। अब रहा देश में रोल, देश में रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप आंखें हैं देश की, आपको पता है, आप देश की आंखें हैं, आप देश की सोच है। जब सोच मजबूत होगी और आंखों में नींद नहीं होगी तो दुश्मन फायदा नहीं उठाएगा। आपकी सोच मजबूत है और आंखें आपकी एकदम तरोताजा हैं, तो कौन है जो रात में भी चोरी करके चला जाए? मगर अगर आंखों में नींद है और सोच कमजोर है तो चोरियां दिन में भी हो जाती हैं।
मेरा यही मानना है कि तुम्हें देश को संवारना होगा तो पहले खुद को संवारो, खुद संवर जाओगे, देश खुद ब खुद संवर जाएगा। बिहार की हालत देखो, अपनी सोच को बुलंद करो, अपनी आंखों को खोलो, देखो कौन से डिस्ट्रिक्ट कैसे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के 5 एमएलए अब वोट की थाली में लोगों की सपोर्ट को मांगने के लिए निकल पड़े। देखो वहां स्कूल कितने बंद हुए, कितने खुले, 5 साल में पॉलिसियों में क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, देखो कि